अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था पेज नंबर 53 जो है वो ऑनलाइन हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बस ये एक ही क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व करना है। टाइट्रेशन का हमारे पास क्वेश्चन है। बट टाइट्रेशन के क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड कर लो। जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग के पार्ट्स में गिवन है ये चीज़ें रीड कर लो, फिर उसके बाद इक्वेशन दी हुई है उसको ज़रा ध्यान से देख लेंगे। और फिर उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसको भी, और फिर कौन कौन से केमिकल्स गिवन है वो सारी चीज़ हम लोग ध्यान से रीड कर लेते हैं। या मुझे कह रहे हैं कि हम लोग ने परसेंटेज निकालनी है कैल्शियम कार्बोनेट की। एक लाइमस्टोन का क्रश्ड सैंपल है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। लेकिन उसके लिए मुझसे कह रहा है कि पहले आप मास को, अच्छा नोन मास, आपको मास गिवन होगा, ठीक है। क्रश लाइमस्टोन का मास गिवन है, उसको आप लोग रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ। हाँ, HCl के साथ। और हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेजेंट है सैंपल में वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, ठीक है। मतलब अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी। The amount of acid did not react with the carbonate is then found by our titrating using the sodium hydroxide। बच्चों वो वाला एसिड जो बच गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद, उसका हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं टाइट्रेशन परफॉर्म करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाने के बाद। अच्छा, और फिर हम लोग ये एक और अजम्पशन कि हम अज्यूम कर लेंगे कि लाइमस्टोन के अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटी नहीं है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। हमें रेशियो गिवन है 1:1 का, और कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का जो रेशियो गिवन है मुझे 1:2 का गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों मुझे FB1, FB2, FB3 ये तीन, दो सॉल्यूशंस और एक पाउडर गिवन है। बच्चों इस पाउडर का मास मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। मुझे गिवन है ये वाला मास 2.50 ग्राम। ये आपको बीकर के अंदर ऑलरेडी मिलेगा। मेथड ए पर आते हैं, मेकिंग द सोल्यूशन। अब जो बच्चे टाइट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं वही जानते हैं कि सर इस पाउडर को लेके हम लोग डिसॉल्व करेंगे और फिर उसको डाइल्यूट करें। इस टाइट्रेशन को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो टाइट्रेशन अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे, मतलब जिसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बेटा फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन, रिएक्शन विद CaCO3 प्लस HCl। पहले रिएक्शन होगा HCl और CaCO3 का, और फिर उसके बाद प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास होगा रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद डाइल्यूशन होगी, और फिर सबसे लास्ट के अंदर टाइट्रेशन होगी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। हम्म तो बच्चों फर्स्ट स्टेप, मेकिंग द सॉल्यूशन। मुझसे कह रहे हैं कि कंटेनर जो FB1 वाला है इसको आप लोग वे कर लो। तो फर्स्ट हेडिंग मेरे पास आ जाएगी। आप लोगों को हेडिंग्स बनानी भी आनी चाहिए। सो बोल रहे हैं कंटेनर विद FB1। तो फर्स्ट हेडिंग मेरे पास आएगी मास से रिलेटेड, मास ऑफ कंटेनर प्लस FB1/ग्राम। ओके, जो भी मास आ रहा होगा वो हम लोग नोट कर लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो मास लेके चलेंगे मेरे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का, वो ये रहा, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास, ठीक है। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं टिप ऑल द FB1 इनटू द 250 cm³ वाले बीकर। मुझसे कह रहे हैं कि आपने ब्यूरेट में ऐड किया एसिड, और 250 cm³ वाले बीकर के अंदर आपने ट्रांसफर किया FB1
जिसका मास कितना था 2.50 ग्राम। तो यहाँ पे आपने ब्यूरेट के अंदर अभी जो ऐड कर रहे हैं वो देखते हैं। ओके, मुझसे कह रहे हैं कि FB1 जो है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दो 250 CM³ वाले बीकर में। फिर बोल रहे हैं कि दोबारा से कंटेनर का मास दोबारा से नोट कर लो। कौन सा कंटेनर जिसमें FB1 था। नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास आएगी मास ऑफ कंटेनर मास ऑफ कंटेनर प्लस रेसिड्यू स्लैश ग्राम। अच्छा बच्चों, इन दोनों हेडिंग्स को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ FB1 यूज्ड, मास ऑफ FB1 यूज्ड स्लैश ग्राम। तो बेसिकली देखो, मैंने जब आप लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो ये वाले मासेस तो आपके पास वेइंग बैलेंस पर रखने से आ जाएंगे। लेकिन हमने FB1 का मास क्या कंसिडर कर लिया 2.50। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2.50 ग्राम इसका मास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, फिल द ब्यूट विथ FB2। ब्यूरेट फिल करनी है FB2 से। और FB2 आप लोग ने ब्यूरेट में जीरो तक फिल करने के बाद आप उसमें से 47.5 में से 47.5 और 48.5 के दरमियान का वॉल्यूम ट्रांसफर कर लोगे। तो वही चीज कि जब आप लोग ब्यूरेट फिल करते हो, ब्यूरेट की वर्डिंग जहाँ पे भी आपको नजर आ गई, आपने 3 हेडिंग्स डाल लेनी है। फर्स्ट हेडिंग थी हमारे पास कौन सी, इनिशियल वॉल्यूम स्लैश CM³ फाइनल वॉल्यूम स्लैश CM³ वॉल्यूम यूज्ड स्लैश CM³। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज। बच्चों ये 3 हेडिंग्स मैंने जो अभी यहाँ पे लिखी हैं, बच्चों को इशू होगा कि सर ये तो टाइट्रेशन तो अभी शुरू ही नहीं हुई, तो आपने ये हेडिंग्स कहाँ से डाल दी। बेटा डाइल्यूशन करवा रहा है FB2 की। कितना वॉल्यूम ट्रांसफर करने को कह रहा है, 47 से 48.5 तक का, इनके दरमियान का। तो जब ब्यूरिड यूज कर रहे हैं तो आंख बंद करके आपने ये 3 हेडिंग्स तो डाल लेंगे, इनिशियल, फाइनल और वॉल्यूम यूज। ओके, इनिशियल जो कुछ भी आएगा, फाइनल जो कुछ भी आएगा, मैं वॉल्यूम यूज के ऊपर आता हूँ डायरेक्टली। वॉल्यूम यूज मेरे पास हम लोग ले लेते हैं बच्चों। देखो ये रेंज दी हुई है आप लोगों को 47.5 से 48.5। तो हम लोग करते हैं एक काम, 48.50 CM। अच्छा, 48.50, या फिर हम लोग वॉल्यूम लेंगे 48.00। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि बच्चों जो रेंज दी हुई हो उस रेंज के दरमियान का वॉल्यूम ट्रांसफर करो, ताकि थोड़ा सा अप एंड डाउन हो वॉल्यूम में। कुछ सम टाइम ब्यूरेट बंद करने में भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप लोगों के पास वॉल्यूम यूज ऑफ FB2 कितना आ गया, 48.00। ठीक है। अच्छा, अब मुझसे कह रहे हैं कि ये लेके आप लोग ने कहाँ ट्रांसफर करना है। मुझसे कह रहे हैं इनटू द FB1 के बीकर। FB1 का बीकर 250 वाला ये रहा मेरे बच्चों। अब आओ जरा इसको समझते हैं। ये रहा FB2। हमने कितना FB2 ट्रांसफर किया, 48.00 CM³। मैंने कहा था बेटा कि फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है किसका, FB1 का। FB1 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो FB1 और FB2 ये रहे। ब्यूरिट से मैंने FB2 इतना लेके एसिड ट्रांसफर कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट के बीकर में। अब जो बच्चे भी इक्वेशन जानते हैं वो फौरन कहेंगे अरे सर ये तो कैल्शियम कार्बोनेट बीकर में था, जब एसिड आपने ऐड कर दिया तो अब तो रिएक्शन हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट मुझसे क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड द रीडिंग्स इन द स्पेस बिलो। वो जो FB2 एडेड, तो FB2 एडेड कितना है बेटा हमारे पास 48.00 FB2 एडेड। अच्छा, फिर मुझसे बोल रहे हैं कि मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करो। जो हम लोग ने ये लिया था मिक्सचर, ये रहा।
FB1 का जो एसिड ऐड किया था हमने, पहले पाउडर ऐड किया 2.50, और फिर इसके अंदर हम लोग ने ऐड कर दिया FB2। FB2 हमारे पास एसिड था, तो एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का। तुमसे बोल रहे हैं मिक्स कर लो अच्छी तरीके से, और फिर सारा का सारा सॉल्यूशन जो है ट्रांसफर कर दो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अब हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मतलब है कि अब डाइल्यूशन करवा रहा है। डाइल्यूशन के लिए आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वो थी, सेकंड हेडिंग हमारे पास आएगी अब, डाइल्यूशन हो रही है। पहली वो थी रिएक्शन विद एसिड, अब डाइल्यूशन हो रही है। ओके, तो डाइल्यूशन के लिए बच्चों FB2 48.00 हमने ट्रांसफर किया इस बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर FB1 क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट सारा का सारा खत्म हो गया, जो एसिड बच गया वो हम ट्रांसफर करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मेरे बच्चे जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना आता है, 250 cm3। और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इन लोगों ने नाम क्या दिया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग जरा ध्यान से। FB2 FB1 के बीकर में ट्रांसफर करके वॉल्यूम रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर पानी भर लिया, डिस्टिल वाटर, और इसका नया नाम दे दिया FB3। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बच्चों FB3। ठीक है, आई होप कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा, फिर थर्ड है, अब करेंगे। पहले रिएक्शन हुआ, फिर डाइल्यूशन हुई, और फिर अब करने जा रहे हैं टाइट्रेशन। आप सबको पता है कि बेटा टाइट्रेशन के लिए हम लोग ब्यूरिड यूज करते हैं। और ओके, अब एक नजर देखते हैं भाई टाइट्रेशन के अंदर। आप सबको पता है कि ब्यूरिड यूज होती है और कॉनिकल फ्लास्क यूज होता है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 25 cm³ सॉल्यूशन ट्रांसफर किया जाता है। एक नजर देखते हैं कि ब्यूरिड में क्या ऐड कर रहा है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या ऐड कर रहा है। ओके, तो यहाँ कहीं तो और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। टाइट्रेशन है नेक्स्ट पेज पे, टाइट्रेशन है नेक्स्ट पेज पे। मुझसे बोले एम्प्टी एंड रिंस द ब्यूरेट। जाहिर सी बात है, ब्यूरेट से आपने पहले क्या ट्रांसफर किया था, FB2। पहले ब्यूरेट के अंदर क्या था, FB2। तो बोले कि ब्यूरेट को रिंस कर लो डिस्टिल वाटर से। रिंस करने के बाद फिल द ब्यूरेट विद FB3। बच्चों FB3 आपके पास क्या है, आप कहोगे सर ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वाला सॉल्यूशन, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट के अंदर। ठीक है भाई, ऐड कर दिया। ब्यूरेट के अंदर आ गया FB3, और कॉनिकल फ्लास्क में है FB4। कॉनिकल फ्लास्क में है FB4, कॉनिकल फ्लास्क। और ब्यूरेट के अंदर क्या है, FB3। अच्छा, अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे अपने स्टूडेंट्स को पता है एक बात, कि सर जब टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 हेडिंग्स आएंगी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज्ड। और सर यहाँ पे 4 हेडिंग्स आएंगी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम यूज्ड, और बेस्ट रीडिंग। ये 4 हेडिंग्स नीचे आ जाएंगी। पहले 3 रफ नोट, सॉरी, पहले एक रफ नोट कर लूंगा, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 रीडिंग जो है वो हम लोग एक्यूरेट टाइट्रेशन वाली ले लेंगे। टाइट्रेशन परफॉर्म करूंगा, एक्यूरेट टाइट्रेशन परफॉर्म करूंगा, और फिर आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट पे। बच्चों बी पार्ट के अंदर हम लोग जो है 23.90 वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 23.90। बच्चों 23.90, ओके। 23.90 हमारे पास ब्यूरेट से रिलेटेड वॉल्यूम आ गया। अब सब बच्चों को पता होना चाहिए, मेरे अपने स्टूडेंट्स को, कि टाइट्रेशन करते वक्त ब्यूरेट के अंदर जो केमिकल ऐड करते हैं उनको एवरेज लिया जाता है बी पार्ट के अंदर। और बी पार्ट का हमारा वॉल्यूम कितना है, 23.90 cm³। चलिए अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन की तरफ। लेकिन कैलकुलेशन
भी आने से पहले इस चीज को मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। बच्चों ये कोई खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, 14 जून 34 का वेरिएंट है, मतलब आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, मैं एक चीज समझा रहा था मेरे बच्चों को, और से ध्यान से सुनना। यह Ab2HCl, इनको भी मेंशन कर दूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये है HCl, HCl ये रहा। Sb1 है आपके पास क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। Fb3 भी क्या है आपके पास, HCl, HCl, लेकिन कौन सा वाला सर, डाइल्यूटेड वाला। ठीक है, ओके। बच्चों मैं आप लोगों को जो चीज समझाने की कोशिश करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Fb2 के 48 cm³ में जब रिएक्शन नहीं हुआ था, Fb2 के 48 cm³ जो मैंने ट्रांसफर किया इस बीकर के अंदर, बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट भी था इसके अंदर। अगर मैं किसी तरीके से Fb2 के 48 cm³ के मोल्स निकाल लेता हूँ, तो मैं कहूंगा कि HCl के सारे मोल्स मुझे मिलेंगे Fb2 के 48 cm³ के अंदर। आप भी एग्री करोगे इस चीज से? ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, जब हमने 48 cm³ यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो आप कहोगे कि सर 48 cm³ में HCl के जितने भी मोल्स थे, उनमें से कुछ मोल्स रिएक्ट कर गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। एग्री करोगे आप लोग? जी सर, बिल्कुल रिएक्ट कर गए। फिर मैं कहूंगा कि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है जितना HCl रिएक्ट करना था वो रिएक्ट कर गया, और अब जो HCl के रिमेनिंग मोल्स बचे हैं वो कहाँ ट्रांसफर करते हो क्या आप, Fb3 के 250 cm³ में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि Fb3 के 250 cm³ के अंदर HCl के रिमेनिंग मोल्स हैं, Fb2 के 48 cm³ के अंदर HCl के सारे मोल्स हैं। ये कहाँ पे अप्लाई होगा मैं आपको बताता हूँ। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि Fb2 के अंदर जो HCl है, इसके अगर मोल्स निकाल लेता हूँ तो HCl के पूरे मोल्स आ जाएंगे। लेकिन Fb3 के 250 cm³ के जो मैं मोल्स निकालूंगा, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें HCl के रिमेनिंग मोल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं कैलकुलेशन पे। बच्चों मुझसे बोल रहे हैं कि वर्किंग शो करनी है, विदाउट वर्किंग मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आप लोग कम से कम भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को साथ लेकर चलोगे। एक बच्चे का मैसेज आया है कि MP3। बच्चों मैंने आप लोगों को सिर्फ एक बात बताई है कि ब्यूरेट फिल करने से पहले आपने जो सॉल्यूशन ब्यूरेट में ऐड करना है, आप उसी सॉल्यूशन से थोड़ा सा ऊपर से ऐड करोगे और नीचे से निकाल के फेंक दोगे, ये आपकी ब्यूरेट रिंस हो जाएगी। अब आपने जो केमिकल ऐड करना है वो ऐड कर दीजिए आराम से। ब्यूरेट को रिंस हमेशा उस सॉल्यूशन से करेंगे जो आपने ब्यूरेट के अंदर ऐड करना है। आई होप बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं Fb4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 25 cm³ के। Fb4 के 25 cm³ के मोल्स निकालने हैं। ये है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो कि Fb4 है, 25 cm³ के मोल्स निकालने हैं। फर्स्ट पेज पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मोल्स निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए C/V, एंड V डिवाइड बाई 1000, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मुझे 2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 25 cm³ डिवाइड बाय 1000। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। सर कॉन्सेंट्रेशन 0.2 नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, माय बैड, जबरदस्त। कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मुझे 0.2। आज मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 1000। मेरे पास वैल्यू आ रही है 5.0 इंटू 10⁻³ 5.0 इंटू 10⁻³ अब मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन सबको मैं एक बात बोलता हूँ कि बेटा तुमने जो ये मोल्स निकाले हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये ब्यूरेट के हैं या कॉनिकल फ्लास्क के हैं। तो मेरा स्टूडेंट जानता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड Fb4 जो है आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर किया था, तो ये कॉनिकल फ्लास्क के मोल्स हैं, 25 cm³ के कॉनिकल फ्लास्क के मोल्स हैं। कॉनिकल फ्लास्क, बच्चों अगर ये कॉनिकल फ्लास्क है
तो ये होना चाहिए 100% ब्यूरेट। और मोल ऑफ HCl निकालने के लिए अब आपके ऊपर फर्ज हो गया है कि आप इक्वेशन के पास जाओगे। ओके, पढ़ते हैं। उससे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालो। HCl कौन सा वाला है, FB2 या FB3? तो इसमें कह रहा है, बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ FB3 कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। एक नजर चेक करते हैं बैक साइड पे, कितना वॉल्यूम। बी पार्ट ये रहा FB3 का 23.90। बेटा फर्स्ट पेज पे इक्वेशन चेक करो, दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? ये वाली इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकते सर, बची कौन सी? ये वाली। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता है, HCl के मालूम करने हैं, 1:1 का रेशियो लगा लेंगे। अच्छा, अगर तुम लोग वर्किंग शो नहीं करोगे, याद रखिएगा मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, HCl के आपने मोल्स मालूम करने हैं, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 5.0 इंटू 10⁻³ सर हम तो सेम इसमें नंबर। नॉर्मल मोल्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000? हाँ, ये पॉइंट जरा मैं तुम्हारा आज क्लियर कर दूं। प्लीज बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान में रखो। सर कौन सी बात और क्या बात समझाना चाह रहे हैं आप? ध्यान से सुनना बच्चों। जब मैं टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा कि ये टाइट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। ओके, जब मैं टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर दो चीजें आ जाती हैं एज अ प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट थे, एक रिएक्टेंट HCl जो कि ब्यूरेट के अंदर था, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर था सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने एसिड ऐड करते गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कि इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कितना सॉल्यूशन है, या फिर इस टाइट्रेशन के अंदर कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर दो रिएक्टेंट जिनका रिएक्शन हो रहा है। तो के फर्स्ट पार्ट के अंदर, कौन से फर्स्ट पार्ट के अंदर, ध्यान से देखना, ये रहा फर्स्ट पार्ट के अंदर FB4 जो कि कॉनिकल फ्लास्क में था, उसके मैंने मोल्स निकाल लिए। अच्छा सर, टाइट्रेशन में दो रिएक्टेंट थे, FB4 और FB3। मैंने FB4 के मोल्स निकाल लिए जो कि कॉनिकल फ्लास्क में था। अब मैंने निकालने हैं ब्यूरेट के अंदर जो HCl है, उसके मोल्स निकालने हैं। तो बेटा ये रूल है कि दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, तो दूसरे के निकालने के लिए आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, मोल रेशो अप्लाई करते हो, ठीक है। आप वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्या नाम है आपके पास, जिन बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि सर FB3 ये ना, FB3 की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम लगा लेते हैं। बेटा FB3 की तो कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है तुम्हें, ये तो डाइल्यूशन की हुई है रिएक्शन के बाद। तो पता चला, ये देखो FB3 के इस वॉल्यूम के मोल्स निकालने हैं, तो FB3 की तो कंसंट्रेशन पता ही नहीं है तुम्हें। और दूसरी बात, ये रूल है कि दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स तुम निकाल लो, दूसरे के निकालने के लिए हमेशा इक्वेशन के पास जाओगे। प्लीज इस बात को ध्यान में रखो। तुम्हारी टाइट्रेशन, आधी टाइट्रेशन तो वैसे ही सॉल्व हो गई। ओके, तो बच्चों मैंने मोल रेशो अप्लाई किया, कहीं पे भी वॉल्यूम अप्लाई नहीं किया, मैंने मोल रेशो अप्लाई किया, 1:1 के रेशियो से सेम मोल्स आ गए। अब मैं, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि जहां कहीं पे भी बी पार्ट वाला वर्डिंग लिखी हुई नजर आए, फौरन समझ जाएंगे हम लोग ये किस एपरेटस के मोल्स हैं। ये हैं मेरे बच्चों ब्यूरेट। ब्यूरेट के। ओके, ब्यूरेट के मोल्स हैं, तो जाहिर सी बात है सर इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो था ना। मैं कहूंगा जी बेटा, बी पार्ट के अंदर आपका वॉल्यूम था 23.90, 23.90 cm3। अच्छा, अब जरा मैं जो पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखना बच्चों। FB3 के 23.90 के मोल्स मुझे पता चल चुके हैं, FB3 के 23.9 के मोल्स मुझे पता चल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज जब तुम लोग ये चीजें देखना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे आगे के पार्ट सही होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, यूज आंसर पार्ट 2। पार्ट 2 में आप सबको पता है कि आपने FB3 के इतने वॉल्यूम के मोल्स निकाले। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालो एसिड के, कितने वॉल्यूम में और किसके? FB3 के 250 cm³ के मोल्स निकालने हैं। अब आपको पता है कि FB3 के
23 पॉइंट के मोल्स आपको पता है, रेशियो लगा लेते हैं हम लोग 23.90 सीएम क्यूब के अंदर इतने मोल्स हैं, तो फिर 250 के अंदर x होंगे। कोई एक स्टूडेंट मेरे लिए सॉल्व करो। ओके 5.23 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास मोल्स आ गए हैं 250 सीएम क्यूब के। Fp3 के 250 सीएम क्यूब के मोल्स आ गए। बच्चों अगर मैं डायग्राम की तरफ आऊँ, ध्यान से देखो, मैं रिलेट सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को थोड़ी सी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए। बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने मोल्स निकाले थे कॉनिकल फ्लास्क के। बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर आपने मोल्स निकाले हैं ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन के। बच्चों थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों ने मोल्स निकाले हैं 250 सीएम क्यूब के। ओके, HCl के मोल्स निकालने हैं, लेकिन एक मिनट, HCl कौन सा वाला? बेटा अब बात कर रहा है Fb2 की। अब Fb3 की बात नहीं कर रहा, वो Fb2 की बात कर रहा है। वो Fb2 जो तुमने ऐड किया Fb1 में ए पार्ट के अंदर। अब डायग्राम से समझा देता हूँ आसान अल्फाजों के अंदर। वो मुझसे कह रहा है कि Fb2 के 48 सीएम क्यूब के मोल्स निकाल लो जो तुमने ऐड किए हैं कहाँ पे? Fb1। Fb1 क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर जो तुमने Fb2 ट्रांसफर किया है उसके मोल्स निकाल लो। तो बच्चों Fb2 का वॉल्यूम हमारा कितना है? 48 सीएम क्यूब। Fb2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 48, फॉर्मूला वही पुराना वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 1000। कोई मुझे आंसर बता दो। ओके 9.9.6 9.60 9.60 इंटू 10 की पावर माइनस 2। जबरदस्त। ठीक है भाई, पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 मुझसे कह रहे हैं कि थर्ड वाला आंसर और फोर्थ वाला आंसर। एक मिनट बेटा, अब जरा सा ध्यान से समझने वाली चीज है। मुझसे कह रहा है कि जो तुमने HCl कहाँ ट्रांसफर किया था Fb1 में, वो वाले HCl के मोल्स और Fb3 जो 250 सीएम क्यूब का डाइल्यूटेड था इसके मोल्स, इन दोनों को यूज करते हुए, एक मिनट, कोई मुझे, बल्कि मैं खुद ही बताता हूँ बच्चों। पार्ट 4 के अंदर Fb2 के जो तुमने मोल्स निकाले हैं बेसिकली वो कितने वॉल्यूम के हैं? तो आप कहोगे सर अरे वॉल्यूम तो ये लिखा हुआ है सर। तो आपने कितने वॉल्यूम के मोल्स निकाल ली? 48.00 सीएम क्यूब के। बच्चों आपने HCl, क्या था HCl? Fb2। Fb2 के आपने मोल्स निकाल लिए 48.00 के। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे मुझसे वही कह रहे हैं कि 3 और 4 के पार्ट को यूज करते हुए आपने HCl के वो मोल्स निकालने हैं जो रिएक्ट हुआ है किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। HCl के वो मोल्स निकालने हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो गए हैं। जरा ध्यान से सुनना बच्चों। Fb2 ये रहा। Fb2 के हमें 48 सीएम क्यूब के मोल्स पता हैं। Fb3 ये रहा, 250 सीएम क्यूब के मोल्स पता है। आओ जरा डायग्राम पे प्लीज, यहाँ थोड़ा समझिएगा। तो हम लोग थे, आप लोगों को बता रहा था बच्चों कि आपके पास यहाँ पे ये रहा। बच्चों Fb2 के 48 सीएम क्यूब के मोल्स तुम लोग निकाल चुके हो। Fb2 मतलब HCl, Fb2 मतलब HCl, Fb3 मतलब 250 सीएम क्यूब वाला डाइल्यूटेड HCl। बच्चों मैंने आपको समझाया था, वो मुझसे कह रहा है कि HCl के वो वाले मोल्स निकालो जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो गए हैं। तो गौर से सुनना, Fb2 के 48 सीएम क्यूब के अंदर सारे के सारे मोल्स थे और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डाला हम लोगों ने सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो गया 48 सीएम क्यूब के साथ, तो कुछ मोल्स रिएक्ट कर गए। फिर जो रिमेनिंग HCl के मोल्स बच गए उसको हमने ट्रांसफर कर दिया 250 सीएम क्यूब ऑफ Fb3 के अंदर। पता चला सर Fb2 के सारे मोल्स 48 में हैं, Fb3 के 250 के अंदर रिमेनिंग मोल्स हैं। तो इस सारे के सारे मोल्स में से जब मैं रिमेनिंग मोल्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो मोल्स आ जाएंगे HCl के जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ
रिएक्ट हुए हैं, या फिर इसको हम यूं समझ लेते हैं, बिफोर रिएक्शन जो एसिड था उसको माइनस कर देंगे आफ्टर रिएक्शन वाले एसिड के साथ। देखो Fb2 बिफोर रिएक्शन 48 सीएम क्यूब था, उसके मोल्स निकाल चुका हूँ। फिर रिएक्शन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, फिर डाइल्यूशन हुई। डाइल्यूशन के अंदर जो मोल्स आए हैं वो बेसिकली आफ्टर रिएक्शन वाले मोल्स हैं। तो बिफोर रिएक्शन में से आफ्टर रिएक्शन को माइनस करोगे तो आपके पास HCl के वो मोल्स आ जाएंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुए हैं। तो बच्चों हम लोग 3 और 4 को माइनस कर देते हैं। 5.23 10 की पावर -2 में से माइनस कर देंगे हम लोग 9.60 10 की पावर -2। कोई मेरा आंसर मुझे बता दो बच्चों। सर इसमें ये डिफरेंस नहीं आएगा कि उसके वो मोल किसी और वॉल्यूम पे हैं और इसके ये किसी और वॉल्यूम पे? देखो जिन बच्चों को थोड़ा सा इशू हो रहा है मैं उनको समझाता हूँ, इस बात को समझाता हूँ, प्लीज समझना। बच्चों आप लोगों के पास अभी लिख लो पेज नंबर 7 जो बुक का है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, इसी तरह का है। तो अभी जैसे ही मैं ऑफ करूंगा तो उसके बाद एक नजर पेज नंबर 7 पे जाके उसकी कैलकुलेशन भी कर लेना, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये रहा मोल ऑफ HCl, कौन सा Fb2। सर एक मिनट, Fb2 मतलब HCl कितने वॉल्यूम का 48। बेटे देखो इसके अंदर सारे के सारे मोल्स हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं बच्चों Fb2 का जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो इतना वॉल्यूम था और इतने मोल्स थे, ये लेके मैंने ट्रांसफर कर दिया था Fb1 के अंदर। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद बेटा जो HCl के मोल्स बच गए थे वो मैंने ट्रांसफर कर दिया Fb3 वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जिसका टोटल वॉल्यूम ये था और उसके मोल्स ये थे। तो बताने का मकसद Fb2 वाला जो HCl था इसमें HCl के सारे मोल्स थे। सर Fb3 के 250 सीएम क्यूब के अंदर HCl के रिमेनिंग मोल्स थे। तो बेटा सारे मोल्स में से रिमेनिंग मोल्स को जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास वो मोल्स आ जाएंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुए हैं। यहाँ पे ये देखो, ये रहा। आई होप मेरी बात क्लियर हुई हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़े। ओके तो मेरा आंसर मुझे बता रहे थे बच्चे 4.37। ओके 4.37 10 की पावर -2। बच्चों ये मेरे पास HCl के वो मोल्स आ गए हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही बच्चा वर्डिंग देखता है पार्ट 4 के अंदर क्या कि मोल निकालने कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल ऑफ Fb1 के अंदर, फौरन बच्चों को क्लिक करता है कि यार मास ओवर MR कर लेते हैं। लेकिन उसको पता ही नहीं कि Fb1 तो इम्प्योर था, खालिस नहीं था, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मालूम करवा रहा है। तो बच्चों आपने HCl के वो मोल्स निकाल चुके हो जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ निकाल रिएक्ट हुए। तो अब मुझसे बोल रहा है कि मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करो, तो मैं इक्वेशन के पास जाऊंगा बच्चों। सर आप इक्वेशन के पास क्यों जा रहे हैं? बेटा मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस बीकर के अंदर दो रिएक्टेंट थे, एक था कैल्शियम कार्बोनेट, वो ट्रांसफर किया यहाँ पे, दूसरा था HCl 48 CMK, वो भी ट्रांसफर किया यहाँ पे। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ एसिड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट तो सारा खत्म हो गया और HCl के कुछ मोल्स खत्म हो गए। बेटा जो कुछ मोल्स खत्म हो गए थे वो मैंने अभी निकाले प्रीवियसली। तो जब HCl के रिएक्टेड वाले मोल्स निकाल चुका हूँ जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुए, इस कंटेनर के अंदर दो रिएक्टेंट थे HCl और कैल्शियम कार्बोनेट, HCl के मोल्स निकाल चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालने के लिए इक्वेशन के पास आऊंगा। तो ये रही मेरी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl 1:2 का रेशियो है। 1:2, टू कौन सा? HCl। ओके तो HCl के मोल्स मुझे पता है, कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं पता। CaCO3
ओके तो 4.37, कोई बच्चा मेरे लिए सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2, मेरे पास आंसर आएगा। ओके अरीब ने मुझे बताया है 2.1 मिनट यार, 2.19 10 की पावर -2। 2.2। ओके इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? बस हम लोग लास्ट पार्ट्स पे ही हैं। तो हम लोग ने प्योर प्योर सुनिएगा बच्चों बात, ये देखो यहाँ पे मुझे बताया कि इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लेकर चले थे हम लोग, और हमने अब प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स निकाल लिए, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लिए प्योर। ठीक है अब आते हैं यहाँ पे, मुझसे बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज बताओ, पढ़ो जरा इसको ध्यान से। बोले कि 6 वाला आंसर यूज करो और मास FB1 का यूज जो ए पार्ट में लिया था, कहाँ गया भाई, ये रहा, FB1 का मास यूज ये रहा, इसको यूज करते हुए और 6 वाले आंसर को यूज करते हुए, जरा ध्यान से, मतलब FB1 का मास और मोल इन दोनों को यूज करते हुए हमने परसेंटेज निकाल ली। सर एक मिनट, परसेंटेज निकाल ली ना, तो जरा परसेंटेज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट लिख दूं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए पॉइंट। परसेंटेज हम लोग निकालते हैं मेरे बच्चों, परसेंटेज निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे सर, हम लोग टोटल मास कितना गिवन है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये परसेंटेज का आ जाएगा। टोटल मास कितना गिवन है FB1 का, तो आप कहोगे सर 2.50। ओके तो परसेंटेज के अंदर हम लोग टोटल मास 2.50 नीचे रख देते हैं, और बच्चों यहाँ पे किसका मास रखेंगे, तो आपको कहना चाहिए सर यहाँ पे हम लोग मास रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखेंगे। बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास नहीं है, इसके अंदर तो इम्प्योरिटीज भी हैं, हमने पीछे प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाले, ये रहे। इस मोल को जब MR से मल्टीप्लाई, इस मोल को जब MR से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हमने मालूम करना था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर MR। तो बेसिकली हमने क्या मालूम करना, मास, मास मालूम करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय MR। ओके तो कोई बच्चा मेरे लिए कैल्शियम कार्बोनेट का MR निकालो जल्दी से। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितना है बैक साइड पे, ये रहे 2.19 -2, 2.19 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय MR। कौन बताएगा मुझे MR? 101, 101। ओके तो इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट के का मास कितना आया, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आ गया, 2.19 ग्राम ऑफ CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपने मास ये निकाल लिया। ओके तो अब इस मास को हम लोग रखेंगे 2.19। समझ में आया मेरे बच्चा, ये है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास, FB1 से डिवाइड कर दिया, इसके अंदर सारे इम्प्योरिटीज वगैरह सब थी, तो बेटा मेरा कितना परसेंटेज आया, 87.6%, 88% हो गया। ठीक है 88% हो गया। बच्चों ये जो हमारे पास डी पार्ट एरर वाले हैं और क्या नाम है थियोरेटिकल पार्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक ही क्लास के अंदर सारे करवाऊंगा, अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करो प्लीज। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद जाते ही साथ पेज नंबर 7 मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग फौरन इसकी प्रैक्टिस कर सको। पेज 7 ये रहा बच्चों, पेज 7 जो है एग्जैक्टली वही है, वही सारी टर्म अप्लाई हो रही है प्लीज। अच्छा अब इनमें कौन कौन से वॉल्यूम्स वगैरह हम लोग ले लें, रुकिएगा एक मिनट। कुछ बच्चे अब यहाँ पे घबरा जाएंगे, अरे सर ये तो 2.64 ग्राम पर डीएम क्यूब है। बच्चों मैंने आपको बताया था जब कभी भी ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखो, इसको सिर्फ एक काम कर दो, आप पे फर्ज है कि इसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो,
और मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको एमआर से डिवाइड कर दोगे तो मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा। ओके, तो आप लोग वॉल्यूम लोगे मेरे बच्चों बी पार्ट वाला, कितना 23 पॉइंट, सेम वही 23.90। ये आपने वॉल्यूम ले लिया। अच्छा, अब एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था, रुक जाओ जरा। ओके, ठीक है, किसी को अगर कोई इशू है तो मुझे बता दो पेज नंबर 48 वाली कैलकुलेशन के अंदर। आई होप नहीं होगी। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। सिंगल ब्यूरो रीडिंग के अंदर एरर है 0.05 का। अब बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट एक्स है, उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेकिन वॉल्यूम कितना लिया 48.50। 48.50 वाज एडेड। आप कहोगे सर वाज एडेड का मतलब तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है, एरर कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो 48.50 के अंदर टोटल एरर कितना हो गया 0.1 का। अब बोल रहे हैं कि भाई कम से कम बता दो, ज्यादा से ज्यादा बता दो। कम से कम तो सर ये हो गया, सॉरी इसी के अंदर 0.1 माइनस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाँ भाई, तो वो कह रहा है कि स्टूडेंट वाई जो था उसने सेम मास लिया। सेम मास कितना मेरे बच्चे, देखो एवरी वन का कितना मास है 2.30। एक स्टूडेंट था उसने सेम मास लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस एफ बी वन के अंदर एफ बी टू जो था उसने 47 ट्रांसफर किया। आओ जरा पीछे, मास सेम लिया लेकिन एफ बी टू में 48 की जगह पे उसने कितना ट्रांसफर किया। तो भाई स्टूडेंट ने जो है वो मास सेम लिया था लेकिन एफ टू का वॉल्यूम कम लिया था। ठीक है, अब मुझसे बोल रहे हैं कि हाउ वुड द वैल्यू ऑब्टेन इन बी बाय एक्स कंपेयर विद द वैल्यू ऑब्टेन बाय वाई। अगर ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो भी वैल्यू बी, बी पार्ट की वैल्यू क्या आई है मेरे बच्चों, हमारी बी पार्ट की वैल्यू आई है 23.90। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट था कौन, वो जो स्टूडेंट वाई है जिसने मास सेम लिया है लेकिन वॉल्यूम कम लिया है, उसकी वैल्यू क्या आएगी बी वाली हमारी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, आओ जरा एक नजर चेक कर लेते हैं। फिर वही वाली चीज आप लोग टर्म अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली, ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास, ठीक है भाई ये था, भाई उसने 48 की जगह पे वॉल्यूम लिया है 47.70। ठीक है, उसने वॉल्यूम कर दिया बेटा कम। अब जब कम वॉल्यूम उसने बीकर में ट्रांसफर किया मास के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो मास तो सारा का सारा रिएक्ट कर गया। एसिड जो यहाँ पे बच के ट्रांसफर हुआ, तो आप लोग कहोगे सर देखें पहले ज्यादा एसिड था तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बच गए होंगे इस 250 सीएम क्यूब में। अब आप कहोगे सर 47 है तो कम मोल्स बचे होंगे रिएक्ट होने के बाद इस 250 सीएम क्यूब में। देखो वॉल्यूम तो 250 सीएम क्यूब वही है, लेकिन जब मोल्स कम जा रहे हैं इसके अंदर और पानी उतना का उतना ही है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। और जब ये कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और जब ये कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन तुम ट्रांसफर करोगे ब्यूरेट के अंदर, तो आप सबको पता है कि जब कम कंसंट्रेशन ब्यूरेट में जाता है और टाइट्रेशन परफॉर्म होती है तो टाइटर वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ FB1 will also decrease the concentration of FB3। FB1 का वॉल्यूम कम करने से FB3 की भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। देखो बेटा ध्यान से, यही तो बताया, सॉरी FB2 का वॉल्यूम कम करने से FB3 की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे माई मिस्टेक, यहाँ पे एक चीज की करेक्शन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे FB1 की जगह FB2 आ जाएगा, माय बैड। ओके, FB2 का वॉल्यूम कम करने से FB3 की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, और फिर उसके हिसाब से हमारा
जो टाइटर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। एक्स वाला बच्चा जो भी है, या फिर हमारी जो 23.90 आ रही थी, इससे ज्यादा वैल्यू हमारे पास आएगी। कब? जब देखो वॉल्यूम कम करने से कंसंट्रेशन कम हो गई, जब कम से कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ट्रांसफर हुआ तो एक्स स्टूडेंट का जो भी टाइटर आ रहा था वाई स्टूडेंट का ग्रेटर आएगा या फिर लार्ज आएगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज।